मैं समस्त युक्तियों को जानने वाला वैद्य हूं। मैं सबकी कामनाएं पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता हूं। वह भी सभी की असाध्य व्याधियों तक को नष्ट करने लगा। गणराज को बस राजा की कोई न्यूनता ज्ञात करनी थी जिससे वह अपना प्रभाव बना सके, किंतु 14 वर्षों में सदैव सतर्क रहने पर भी उसे राजा का कोई भी छिद्र ज्ञात न हो सका। राजा रिपुंजय की एक पत्नी थी। बहुला देवी नाम वाली यह चिरयौवना देवी राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। उसे बस संतान की ही कामना थी। जब नागरिकों से होते हुए यह बात रानी तक पहुंची कि कोई सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला भिक्षु नगर में आया हुआ है, तो रानी ने सुनंदा नामक अपनी एक सखी को भिक्षु के पास भेजा। तब भिक्षु को भिक्षा देते हुए सुनंदा ने अपनी उस परम चिंता को रख दिया। वह भिक्षु बोला, जब तक स्वयं राजा न कहेंगे मैं वहां नहीं आऊंगा। भिक्षु के वचन सुनकर क्षुब्ध मन वाली सुनंदा शीघ्र ही अंतःपुर पहुंची और रानी को सारा घटनाक्रम बता दिया। सखी की बातें सुनकर रानी घबरा गई और दीनतापूर्वक बोली कि हे सुनंदा, अब क्या उपाय हो सकता है कि महाराज शीघ्र ही भिक्षु को आमंत्रित करने जाने हेतु तैयार हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि विलंब होने पर भिक्षु कहीं चला जाए। यदि ऐसा हुआ तो समस्त प्रयास निष्फल हो जाएंगे। तब वह सुनंदा बोली कि तुम तो राजा की प्राण प्रिया हो। एक काम करो, स्वयं को अस्वस्थ दिखलाओ। देखना राजा तुम्हारे कहे अनुसार ही कार्य करेंगे। दोनों की वार्ता चल ही रही थी तो उसी समय रानी को देखने की कामना से राजा का वहां आगमन हो गया। राजा ने अपनी पत्नी की दीन अवस्था देखी तो पूछ बैठे कि देवी, तुम अनमनी क्यों दिख रही हो? तुम्हारा मुख म्लान क्यों हो रहा है? किस दुख के कारण तुम्हारी यह स्थिति है? किसने तुम्हारा अपकार किया है? राजा के वचन सुनकर रानी बोली कि मैं पुत्र न होने के कारण दुखी हूं। पुत्र के अभाव से मुझे अब कुछ और नहीं भाता। कोई क्रीड़ा भी मुझे पीड़ा ही देती है। संसार में अपुत्रक व्यक्ति ही दीन और दुखी होता है। नारी तो वही सुखी है जो धूल में लिपटे हुए तोतली बोली बोलते हुए अपने पुत्र का आलिंगन करती है। मैं उस सुख से वंचित हूं, यही मेरे कष्ट का कारण है। लेकिन मुझे एक उपाय सूझा है जिसको करने से पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण हो सकती है। एक देव रूपी सनातन भिक्षु हमारे नगर में पधारे हैं। उनकी सभी विषयों में अव्याहत गति है। अनेक जन सपरिवार उनकी शरण में गए हैं और लाभान्वित हुए हैं। उन भिक्षु की कृपा से हम संतानवान बन जाएंगे। इसे लेकर मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं है। रानी संतान रहित होने पर अधिक दुखी है। यह बड़ी स्वाभाविक बात है। यद्यपि पुरुष भी संतान की इच्छा करता है, किंतु भारतीय पुरुष की संतान इच्छा प्रायः वंश वृद्धि तक ही सीमित रही है, जबकि एक नारी के लिए संतान उसकी ममता का सुंदर फल है। उसके लिए संतान उसकी पूर्णता का प्रतीक है। जब तक नारी मां न बन जाए उसे लगता ही नहीं कि उसने स्त्रीत्व का चरम स्पर्श कर लिया है। एक सच्ची स्त्री तो पराये बालकों पर भी ममता उड़ेल देती है। तो यदि उसका स्वयं का शिशु हो तो उसके आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं रहती। मां बनने के लिए वह प्रसव की पीड़ा भी सहन कर लेना चाहती है। अपने लाडले के लिए नींद, भूख, प्यास भूलकर भी वह उसके बस लालन पालन में लगी रहती है। रानी की बात सुनकर राजा उसे लेकर जीर्णोद्यान पहुंचे और भिक्षु का दर्शन किया, किंतु यह क्या, राजा के दर्शन करते करते ही वह भिक्षु शिवलिंग रूप में परिवर्तित हो गया। राजा को विश्वास हो गया कि यह शिव की ही कोई लीला है। राजा का हृदय शिव भक्ति के भावों से भर गया।
शिव के तत्व को समझना है, शिव के स्वरूप को समझना है, शिव के विग्रह को समझना है, तो कहते हैं शिव कण कण में व्याप्त है। शिव पृथ्वी है, शिव जल है, शिव तेज है, शिव वायु है, शिव आकाश है। तो सब कुछ शिवमय है। यही शिव की परम व्यापकता है और यही शिव की परम सत्ता है। शिव जो है वो चैतन्य रूप में है। शिव सृष्टि कारक हैं, शिव स्थिति कारक हैं, शिव संहार कारक हैं, शिव जो है अनुग्रह कारक हैं। तो इसलिए संसार का जो भी दृश्य पदार्थ है, संसार में हम जो कुछ देखते हैं वो सब शिवमय है, और संसार से परे जो हम देखते हैं वह सब भी शिवमय है। राजा ने विधि पूर्वक उस लिंग की पूजा की और प्रार्थना करी कि हे देव, यह मेरी पत्नी है, हम निःसंतान हैं। हे शिव, हे महेश्वर, हमें पुत्र प्रदान करें। तभी भिक्षु रूप लिंग से ध्वनि प्रकट हुई, राजन, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर उसी क्षण से राजा अपनी पत्नी के साथ सभी प्रकार से उन शिव के शरणागत हो गए। लिंग की महिमा से राजा के घर महाबली पुत्र का जन्म हुआ। राजकुमार धार्मिक, यशस्वी, सार्वभौम और गुणवान था। एक समय कौतुकवशात महादेव मंदराचल से वहां महाकाल वन में आ पहुंचे। उन्होंने लिंगाकार अपने गण तथा सेवकों समेत राजा को वहां देखा। महादेव ने अपने योग के ऐश्वर्य से अपनी पुरी का निर्माण किया, जो कि अनेक रत्नों के समान प्रकाशित तथा अनेक सिद्धों से सेवित थी। उसी समय महादेव द्वारा उस गणेश्वर शिव को भी शाश्वत स्थान प्रदान किया गया। तभी से मार्कंडेयेश्वर के उत्तर में स्थित लिंग शिवेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तच्छिवं शाश्वतं स्थानं दत्तं देवी तदा मया मार्कंडेयेश्वरात् देवात् उत्तरे वरवर्णिनी तथा प्रभृति देवोऽसौ शिवेश्वर इति स्मृतः। शिवेश्वर की कथा उस कल्प में ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा प्रतीत होती है। पहले पुरी का राजा के संरक्षण में होना और बाद में यहाँ आकर उस नवीन लिंग को वह स्थान समर्पित कर देना बताता है कि शिवेश्वर महाकाल ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बाद यह स्थान कोई साधारण राजधानी न रह गया था, बल्कि अब उज्जैनी महादेव की नगरी के रूप में ही प्रसिद्ध है। जो भी शिवेश्वर महादेव की अर्चना करते हैं वे पाप मुक्त होकर शिवगणत्व को प्राप्त होते हैं। जो इस लिंग का दर्शन करते हैं स्वयं महादेव अंतकाल में उनको अत्युत्तम ज्ञान देते हैं। संसार में मोक्ष सबसे दुर्लभ है। यह जानकर इन शिवेश्वर, जो कि पुनर्जन्म के नाशक हैं, उनकी सदा सेवा करनी चाहिए। जो कोई भी प्रयास करके औरों को यहाँ की कथा सुनाता है, स्वयं पढ़ता अथवा पढ़वाता है, वह भी पाप मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। शिवेश्वर जिस कल्प में ज्योतिर्लिंग रहे होंगे वह कल्प लोक कल्याण को समर्पित रहा होगा। उज्जैनी में शैव परंपरा बीच में कुछ शिथिल रही होगी, किंतु बाद में तो यह पूरी प्रत्यक्ष ही शिव नगरी के रूप में प्रसिद्ध हुई होगी। यह कल्प शिवाराधन को समर्पित कल्प था। सबसे पहले ओमकार है और ओमकार को प्रणव कहा गया है। तो प्रणव का अर्थ क्या है? तो शिव पुराण में कहा प्रह प्रपंचो न नास्ति वो युष्माकम प्रणवम विदुः, कि जो प्र है, प्रा का अर्थ आप मानिए कि प्रपंच, और जो ना है उससे वो नकार जो है वहाँ ना से ले रहे हैं। तो प्रह प्रपंचः, ये प्र जो दिया हुआ है वो प्रपंच के लिए है, जो सांसारिक प्रपंच है। और न नास्ति, नहीं है, किसके लिए? तो वह युष्माकम, तुम्हारे लिए। तो वो प्रणव कह रहा है कि भाई अगर तुम मुझे स्वीकार कर लोगे, मेरा जप करोगे, तो ये जो सांसारिक प्रपंच है वो तुम्हारे लिए फिर नहीं है, तुम इससे मुक्त हो जाओगे। और दूसरा, प्रकर्षेण नयेद्यस्मान् मोक्षम वह प्रणवम विदुः, कि जो प्रकर्षेण पूरी ताकत से जो
आप लोगों को मोक्ष की ओर लेकर के जाता है, वो प्रणव है। तो एक ऐसी व्याख्या ओमकार की प्रणव की शिव पुराण में। फिर कहते हैं प्रणवम द्विविधम प्रोक्तम सूक्ष्म स्थूल विभेदतः। ये जो प्रणव है ये दो भेद इसके कह रहे हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। तो सूक्ष्म एकाक्षरम विद्यात् स्थूलम पंचाक्षरम विदुः। तो जो एकाक्षर अर्थात ओमकार, ओम, यह जो है वो सूक्ष्म प्रणव कहा गया, और जो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है उसको स्थूल प्रणव कहा गया। अर्थात नमः शिवाय उसी का ही एक बड़ा रूप है, ओमकार का ही। यह भी शिव पुराण में। षडक्षरेण वा देवी तथा पंचाक्षरेण वा सब्रह्मांगेन माम भक्त्या पूजयेद यदि मुच्यते। तो ये ब्रह्मांग, ब्रह्म तत्व का अंग स्वरूप यह जो मंत्र है, आप षडक्षर ले लीजिए ओमकार लगा करके, अथवा केवल नमः शिवाय करके ले लीजिए, तो वो आपको मुक्त करने वाला ही है, स्वयं शिव ने यहाँ कहा हुआ है। फिर क्या इसका एक और विशेष प्रयोग, और कुछ कुछ हमें वैदिक पद्धति की ओर आकर्षित करता है, उस ओर लेकर के जाता है। ये स्वर हम देखते हैं वेद मंत्रों में, उदात्त अनुदात्त स्वरित वो चिन्ह लगे हुए होते हैं, हस्तस्वर से भी उनका प्रयोग किया जाता है। तो कहा गया कि उच्चैरुदात्तः, जो ऊंचे स्वर में बोले जाना, तो वो उदात्त कहला रहे हैं, खुल के बोलना। और नीचैरनुदात्तः, जब आपने बिल्कुल दबा लिया, आपकी आवाज़ कम निकल रही है, वो अनुदात्त है। मैं सरल शब्दों में बोल रहा हूँ क्योंकि वैदिक लोग अधिक उसको स्पष्ट कर पाएंगे, लेकिन एक आम व्यक्ति कैसे उसको समझे, तो उस प्रकार से। वो समाहारः स्वरितः, जो सामान्य हम बोल रहे हैं वो स्वरित हो गया। तो क्या कहा कि उदात्तः प्रथमो वर्णश्चतुर्थश्च द्वितीयकः। पहला वर्ण जो नमः शिवाय में नकार है, और चतुर्थ वर्ण वा, और द्वितीयकः दूसरा जो मकार है, ये उदात्त हैं तीनों के तीनों। और पंचमः स्वरितश्चैव, जो पांचवा है यकार, वो स्वरित है सामान्य। और तृतीयो निहितः स्मृतः, और जो तीसरा जो है वो आपका अनुदात्त कहा गया है। तो किस प्रकार से उसको देखें, नमः शिवाय, आपने नमः जोर से बोला, ना पे भी पूरा बल जा रहा है, माँ पे भी पूरा बल जा रहा है, और शिकार जो है क्योंकि वहाँ पे उठाव आता है, तो अपने आप वहाँ पर आपका जो साउंड रहेगा उस पर उतना बल नहीं रहेगा, वहाँ पे फिर जा कर के बल, और या समाप्त जब हो रहा है तो एक सामान्य फ्लो वहाँ पर बनता है। तो वो नमः जैसे ही कहेंगे तो वो उदात्त उठा हुआ आएगा, पूरे फोर्स से आएगा, और शिकार नीचे, फिर वाह, फिर उठाओ, और यकार सामान्य। तो नमः शिवाय। ये शिवेश्वर की कथा भक्त और भगवान के ऐक्य की कहानी है। एक गण जो स्वयं शिवरूप हो गया, जो शिव की ओर से वर देकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है, ऐसा प्रायः कम ही देखा सुना जाता है। शिवेश्वर महादेव वर्तमान में राम जनार्दन मंदिर प्रांगण में स्थित है। ग्रंथ के अनुसार ठीक मार्कंडेयेश्वर से उत्तर में। जयपुर नरेश राजा जयसिंह द्वितीय जब मालवा प्रांत के प्रशासक थे, तब उन्होंने उज्जैनी में वेधशाला के साथ ही अंकपात क्षेत्र में विष्णु सागर के निकट एक ऊंचे परिसर में राम मंदिर तथा जनार्दन अर्थात विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। जनसामान्य इस पूरे परिसर को राम जनार्दन मंदिर कहता है। जनार्दन मंदिर से सोपान मार्ग से कुंड की दिशा में उतरने पर कुछ बीच में ही दाहिनी ओर एक गुहाकार कक्ष में शिवेश्वर विराजमान है। न मंडप, न शिखर, न परिक्रमा मार्ग, बस एक छोटा सा गर्भगृह। वस्तुतः शिवेश्वर के ऊपर छत के स्थान पर राम मंदिर का प्रांगण विद्यमान है। प्रतीत होता है कि जिस समय महाराज जयसिंह द्वितीय ने राम मंदिर का निर्माण कराया था, उसी समय गुहाकार स्थल पर विराजित शिवेश्वर का कक्ष और सम्मुखवर्ती प्रांगण भी व्यवस्थित करा दिया होगा। जीर्णोद्यान में आश्रय बनाने वाले गणेश्वर शिव ने ऐसे ही गुहावत लता मंडप को अपना निवास स्थान बनाया होगा। यहाँ पूर्वाभिमुख देवालय में जलहरी
उत्तराभिमुख है। शिवलिंग छत्राकृति का है। सम्मुख खुले प्रांगण में नंदी प्रतिमा विराजित है। शिवेश्वर की यात्रा यहीं तक। हमारी अगली यात्रा कोई बहुत दूर की यात्रा नहीं है, बस कुछ डग की ही दूरी है जो पहुंचा देगी उन कुसुमेश्वर तक, जिनकी कथा एक ऐसे शिवगण की कथा है जिसे माता पार्वती ने अपना पुत्र स्वीकार किया था। कुसुमेश्वर के सम्मुख पुनः भेंट करते हैं। तब तक जय श्री महाकाल। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा